अपमान कर रहे हैं। आप सुखदेव राजगुरु, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, तमाम अशफाकुल्ला खां जैसे शहीदों को अपमान कर रहे हैं। आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान कर रहे हैं। परिवार को छोड़ दिया आपके लिए उन्होंने। अगर आपके पिताजी छोड़ दिए होते देश के लिए तो आप पत्रकार होते। तो क्या आपके पिताजी देशद्रोही थे जो आपकी माताजी को नहीं छोड़े? अरे वो तो भगवान का अवतार है मोदी जी। आपको कैसे पता हुआ? मोदी जी ने खुद का इंटरव्यू में। भगवान जन्म लिए राजा दशरथ माता कौशल्या के यहाँ। भगवान श्री कृष्ण जन्म लिए माता देवकी और वासुदेव जी के यहाँ, और ये डायरेक्ट आ गया आसमान से। कितना लिफाफा खा लेते कांग्रेस। शर्म करो सत्ता के दलालों, हवसियों। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो पोटी चाटते रहते हो सारे दिन, वरना वो समय दूर नहीं, श्रीलंका की तरह 3 दवाई, लात, जूता और कुटाई। तो भर दिन काहे के लिए भाजपा कार्यालय के बाहर में आवारा कुत्तों की तरह भौं भौं करते हो? हमारा काम है आपकी तरह। यही काम है। देश को गलत परोसना काम है तुम्हारा। देश को गलत परोसना दिखाना काम है। मणिपुर के बारे में कभी किया? कभी उत्तर प्रदेश के पंतनगर में गए? कभी आपने सवाल किया कि बद्रीनाथ में सोना कैसे गायब हो गया? तो हद देख लो। पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में उद्घाटन कर दिया। क्या केदारनाथ दूसरी मंदिर बनेगी? तो राम मंदिर में तमाम लाइटें लगी थी, वो 76 लाख से ज्यादा का, उस सब पता नहीं चल रहा है। उस पर बिजली बत्ती नहीं है, कुछ भी नहीं है। उस पर बात करो ना। मतलब आप गए हो, आरोप लगा रहे। आपका स्वार्थ क्या है समझो। आप किस तरीके से हिंदुओं को बरगला सको, हिंदुओं के ऊपर भाजपा को जुल्म करने दो, यही एजेंडा चलाते हो। हिंदुओं की तकलीफें क्या है? हिंदू युवाओं को रोजगार चाहिए, हिंदू युवाओं को स्वास्थ्य चाहिए। क्या चाहिए हिंदुओं को अभी बता दो। अरे अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, बेशर्मो, शर्म करे। लखीमपुर खीरी में एक भाई कोरोना में बचाना लिया था उन्होंने। किसने बचा लिया? मोदी ने। तो वैक्सीन कंपनी से जो वैक्सीन पास नहीं हुआ उससे चंदा लेकर लोगों को जबरदस्ती वैक्सीन दिलवा दिया, जिसके कारण हार्ट अटैक हो रहे, जिसके कारण ब्रेन हेमरेज हो रहे। तो जाके कभी देखोगे, पता करोगे, तभी तो पता चलेगा। बीप कंपनियों से चंदा खाया, वैक्सीन कंपनियों से चंदा खाया, सटोरियों से चंदा खाया, शराब कारोबारियों से चंदा खाया, जो हिंदू धर्म में है ही नहीं। पंकज, आज कांग्रेस ने लगातार 70 विधानसभा में केजरीवाल को जिस तरीके से विरोध कर रहा है, लोकसभा चुनाव में साथ में कैसे देखते? कांग्रेस दोहरा चरित्र अपनाती है क्या? देखिए, नहीं, क्या होता है राजनीति में ये चीज़ें अलग अलग मायने रखती हैं। जब नेशनल लेवल पर जब भाजपा नेताओं द्वारा ये कहा जा रहा था कि हमें 400 सीट आएगी तो हम संविधान बदल देंगे, तो सारी पार्टियां एकत्रित होकर, इकट्ठा होकर संविधान बचाने की लड़ाई में एक होकर भाजपा को सबक सिखाया। अब बात यह है कि दिल्ली में जो मुख्यमंत्री ये कह रहे थे कि हम बिजली पानी फ्री देंगे, वो आज बेतहाशा वृद्धि कर रहे हैं। और भाजपा और आम आदमी पार्टी के खेल में दिल्ली की जनता पिस रही है। तो निश्चित तौर पर जो दिल्ली की राजनीतिक पार्टियां हैं उनको विरोध करना पड़ेगा। तो दिल्ली में दिल्ली विधानसभा में समझौता नहीं था, लोकसभा में चुनाव समझौता था। आप समझिए, लोकसभा चुनाव में एक साथ मिलकर संविधान बचाने की लड़ाई इन सभी ने लड़ी, और काबिल तारीफ ये है कि इन्हें जीत भी हासिल हुई। लेकिन अब चूंकि दिल्ली सर में केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं और वो उनको भाजपा ने जेल में भेजा हुआ है, और यहाँ लगातार बिजली के दामों में जो वृद्धि हुई है, उस मूल्य वृद्धि, बिजली के बिल वृद्धि के खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी मैदान में थी। अच्छा पंकज जी कैसे देख रहे हैं कि जो शंकराचार्य हैं अभिमन्यु उन्होंने वो कह रहे हैं कि राजनीतिक व्यक्ति राजनीति पे ध्यान दे, धर्म पे ध्यान ना दे तो हम भी नहीं आएंगे। बिल्कुल। हाँ, कोई आदमी हलवाई है, जिलेबी बनाता है, अब उससे अगर कहा जाए कि कंप्यूटर ठीक करो तो करेगा? नहीं कर पाएगा। तो निश्चित। तो राहुल गांधी तो बच्चे हैं, वो कहाँ से संविधान बचा पाएंगे? इस पे भी तो बोलिए कुछ। अच्छा, कैसे पता चला आपको? आपके पास जो है वही ना दोगे? अरे मोदी जी के पास वही चीज़ें हैं। मोदी जी के पास है क्या? उलाहना परतना देते देते, यानी यही काम बचा है। मोदी जी के बारे में आप नहीं पूछते कि A+B के होल स्क्वायर में 2AB कहाँ से आ गया एक्स्ट्रा। बादल से राडार को ऐसे छुपा रहे थे। कैसे परीक्षा पर ज्ञान दे रहे थे कि कठिन प्रश्न पहले बनाना चाहिए और आसान प्रश्न बाद में। तो क्या परीक्षार्थी पास होगा? बात लेके रट लगाए रहते हैं, कठिन परीक्षा, कठिन भैंस बुद्धि है उनकी।
और आपकी भी भैंस बुद्धि है, या तो आप लिफाफा के चक्कर में ऐसा बोल रहे हो। एक बात बताओ, बालक बुद्धि ना है वो। बादल से रडार छुपता है? पत्रकार हो कि क्या हो, भाजपा टीसीएल के दलाल हो, बताओ ना। अरे बादल से रडार छुपता है क्या? मगरमच्छ पकड़ सकते हैं क्या मोदी जी? अरे तो दूसरी बात बताओ, भैंस बुद्धि देखो, कबीर साहब, गुरु नानक देव जी, बाबा गोरखनाथ मोदी जी के साथ बैठ के चाय पी रहे थे और आप जैसे पत्रकार ताली बजा रहे थे, खूब दिखा रहे थे मोदी जी ने ये कहा, मोदी जी ने चाय पी। कैसे पी लेंगे? तीनों का अलग अलग कालखंड है, मोदी जी का अलग कालखंड है। मोदी जी अभी जिंदा हैं? आप बताओ ना बात। ये सब देखिए भैंस बुद्धि वाली बातें छोड़ दीजिए, आप सवाल पूछिए कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते ही हिंदू तीर्थयात्रियों से भरी बस पर आतंकवादी हमले हुए, आपने धारा 370 का क्या हुआ? आपकी सरकार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। ये भी तो बताइए कि हिंदुओं को अपमान भी किया उन्होंने, राहुल गांधी ने। कैसे? उग्र बोल करके। अरे तो पहले रास्ता काट दिए ना। शिवखोरी से रिहायशी वाला जो हमला हुआ था बस पर, शिवखोरी दर्शन करने। अरे बोलिए ना, अपमान किया है ना उन्होंने। सुन तो लो, पहले जवाब उसी पर आऊंगा ना। अभी 9 दिन में 13 आतंकी हमले हुए। आप हमको बताओ, 38 दिन में 9 आतंकी हमले हुए, जिसमें 12 जो हमारे माँ भारती के लाल शहीद हुए, 13 घायल हो गए, 10 सिविलियंस की मौतें हो गई, 50 से अधिक घायल हो गए। आप उस पर कोई सवाल नहीं पूछते, आप मणिपुर पर सवाल नहीं पूछते, आप देश की पहलवान बेटियों पर सवाल नहीं पूछते। अब देश पर की लागत पर 50% जोड़कर जब किसानों को एमएसपी दी जाएगी, इस पर बात नहीं करते। किसानों को सम्मान निधि मिला तो इस सरकार में। हिंदू मतलब समझो, हिंदू मतलब जो हिंसा से दूर रहे, हिंदू मतलब जो 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात कहता है, जो विश्व वसुधैव कुटुंबकम की बात कहता है, जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात कहता है। हिंदू अगर देखना है तो आप जाइए लखनऊ, पंतनगर, कैसे हिंदुओं को उजारा जा रहा है। प्रयागराज में पोस्टर लगा हुआ, राहुल गांधी अपना धर्म बताएं, बता क्यों नहीं रहे वो? अच्छा, इंटर के बाद मैट्रिक करके आए हो क्या? अरे बताइए ना, बता क्यों नहीं देते वो आपको? मैट्रिक के बाद ही। अरे बता क्यों नहीं देते वो? देखिए, राहुल गांधी जी ने हिंदू धर्म के बारे में बताया। जिस भाजपा जो हिंदू धर्म का सहारा लेकर जो हिंदुत्व का ठेकेदार बनता है, वो भाजपा के बाप की बपौती नहीं है। हिंदू धर्म नफरत, त्याग, तपस्या, बलिदान के लिए जाना जाता है, क्षमा परोपकार के लिए जाना जाता है। उस धर्म में इन नफरतियों का कोई जगह नहीं। अरे हिंदुओं से इतनी दिक्कत है, आप कुरान की बातें करते हो संसद भवन में, आप भी तो वही कर रहे हो, धर्म की बातें करने लग गए। अरे तो पूरी बात तो सुनते नहीं हो, अदकल गगरी छलकत जाए। राहुल गांधी जी ने क्या कहा? शिव जी की अभय मुद्रा बताई। चुनाव से पहले तो संविधान चिल्लाते थे आप। अरे भाई तो सुन तो रो, शिव जी की अभय मुद्रा बताई। आओ वही काम देखो आप कि शिव जी बद्रीनाथ से भाजपा ने एमएलए को खरीद लिया था, पैसे के दम पर सोच रहा था। बद्रीनाथ का सोना गायब है, नहीं बोलता। राम मंदिर में इतने घोटाले हुए, कुछ नहीं बोलता। वहाँ जमीन अयोध्या के लोगों को, जो राम के लोग थे, उनको उजाड़ कर भाजपा अब अपने नेता मंत्रियों को खरीदवा रहा, IAS IPSों को खरीदवा रहा। उस पर आप नहीं सवाल पूछते। बेबुनियाद आरोप लगा रहे हो। राम मंदिर में क्या घोटाला हो गया? ब्रजभूषण शरण सिंह का बेटा करण भूषण जमीन खरीदा है। सबूत है? सबूत है आपके पास? आरोप लगा रहे हो? पूरे के पूरे सबूत हैं। अगर ना हो तो फांसी पर चढ़ा देना, फांसी पर चढ़ा देना। जिन गरीबों की जमीनें छीनी गई, जिनके पुरखे वहाँ अयोध्या में रह रहे थे, उनको उजाड़ा गया, जिन्होंने कार सेवकों की सेवा की, आप कह रहे सबूत है? सबूत तो है कि बीफ कंपनियों से चंदा खाया भाजपा ने। नहीं है सबूत आपके पास? अरे आपको नहीं पता है, पत्रकार हो? अरे क्या? अरे भैया सुनिए, ए पंकज जी, आप ऐसे जो चिल्ला रहे हैं, क्या है इलेक्ट्रल बॉन्ड में? चंदा जिसको देना है दे दिया, देने वाले का पता नाम नहीं होता, कौन दे रहा है किसका पता क्या है? यार शर्म हो। क्या शर्म है? जिस पर कार्रवाई होता है वही चंदा दे रहा है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? चंदा तो आपने भी खाया है। अरे शर्म करो। अरे आपने भी खाया ना चंदा। टेम्पू में भरभर कर ले, टेम्पू में भरभर। पूरी बात सुनो, टेम्पू में भरभर कर ले से। अच्छा, वो टेम्पू का नंबर लेने गए थे क्या अडानी की शादी में? अंबानी की शादी में? हाँ, तो 10 को CBI ईडी ले जाते हैं वहाँ। क्यों नहीं गए? अरे आशीर्वाद देने गए थे वो। फिर नहीं, वो टेम्पू भर भर का जो काला धन था,
उसकी गिनती करने गए थे कितना आ रहा है। तो आपके अलायंस वाले भी गिनती करने गए थे क्या? आपके जो अलायंस वाले थे वो भी गिनती करने गए? फिर मैं क्या कह रहा हूँ, सुन नहीं रहे। बेतुके सवाल ना करें। आप पत्रकार का मतलब होता है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में। आप आतंकी घटनाओं पर सवाल कीजिए, आप मणिपुर पर सवाल कीजिए, आप देश के पहलवान बेटियों पर सवाल कीजिए, आप युवा बेरोजगारों पर सवाल कीजिए। ये सवाल है। सवाल ये नहीं है कि प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की भैंस बुद्धि, भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस रहे पगुराई, भैंस, हम क्या सुन के करेंगे? प्रधानमंत्री फिर कुतर्क देंगे नया सा। प्रधानमंत्री के पास है ही क्या? कुछ है प्रधानमंत्री के पास कहने को? हिंदुओं को मजबूत कर दिया आप जैसे लोग, उनको बस कमजोर किए जा रहे हैं। भगवा लगा के भगवा का विरोध करते हो, शर्म आना चाहिए। 30 लाख सरकारी पद खाली है। अगर रिक्तियां भरी जाती तो 25 से 28 लाख हिंदू जाते। ये 400 की सिलेंडर अगर 1000-1200 की मिल रही है तो हिंदू परिवार प्रभावित है। जियो नाम रख दिए, जियो दे दनादन। प्रधानमंत्री ब्रांड एम्बेसडर, सेल्समैन, सप्लायर बने रहे थे। तो प्रधानमंत्री जी बताइए, 12 महीने को 13 महीने किया, अब तो ना जाने कितने महीने कर देंगे। 22 दिन का रिचार्ज कर दिया आपने। तो जियो का नाम मरो रख दो ना। जियो क्यों है? जियो का नाम मरो। में सुविधा उठाइएगा क्या? फ्री में सब लाभ लीजिएगा? शर्म तो है नहीं। किसी मांगने गया था जब BSNL जैसी सुविधाएं थी। और जब अरे पंकज जी, आपका पूरे दिन ये अंबानी का आप शुक्रिया अदा कीजिए। हाँ, क्या दिन भर आप मोबाइल चला रहे हैं? अच्छा। पहले आप 1 GB में पूरा महीना चलाते थे, अब एक दिन में आप 28 GB चला रहे हैं। आप मोदी जी का शुक्रिया कीजिए। 2014 में आप जन्म पहले नहीं लिए, 2014 में जन्म लिए और इतने बड़े हो गए, कमाने लग गए। अच्छा, कंगना राज 2014 से पहले तो आप जन्म नहीं लिए होंगे। सही बात है, आजादी नहीं था। सच्ची आजादी आपको आप मिली ना 14 के बाद, ऐसे बोल पाते थे आप लोग देश के गद्दार हो। जरा पूछिए, आप कांग्रेस का लड्डू खा रहे हो ना ऑफिस में जाके, जो इतना मिर्ची लग रहा है? आप कांग्रेस का लड्डू खाते हो? आप भगत सिंह का अपमान कर रहे हैं। आप सुखदेव राजगुरु, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, तमाम अशफाकुल्ला खान जैसे शहीदों को अपमान कर रहे हैं। आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान कर रहे हैं। अरे उन्होंने तो अपने फांसी के फंदे को चूमा था। अरे परिवार को छोड़ दिया आपके लिए, उन्होंने त्याग दिया। अगर आपके पिताजी छोड़ दिए होते देश के लिए तो आप पत्रकार होते? हमको एक बात बताइए, तो क्या आपके पिताजी देशद्रोही थे जो आपकी माताजी को नहीं छोड़े? कैसी बेतुकी सवाल है? अरे ऐसे महापुरुष सदियों में पैदा होते हैं। सुनो, हर कोई महात्मा नहीं बन जाता। ये सब दिमाग में सेट कराना बंद करो। समझ लो बात। अरे वो तो भगवान के अवतार है। जीवन से बड़ा कौन है भगवान के अवतार? मोदी जी। अच्छा, JP नड्डा। आपको कैसे पता हुआ? मोदी जी ने खुद का इंटरव्यू में। भगवान जन्म लिए, बायोलॉजिकल नहीं है भाई वो। राजा दशरथ माता कौशल्या के यहाँ। भगवान श्री कृष्ण जन्म लिए माता देवकी और वासुदेव जी के यहाँ, और ये डायरेक्ट आ गया आसमान से। आप विरोध क्यों करते इतना लगातार मोदी जी का? कितना लिफाफा खा लेते कांग्रेस? शर्म करो, सत्ता के दलालों, हवसियों हैं। जितना खा के आते हो ना, PMO से हिरन जोशी भेजता है जो एजेंडा व्हाट्सएप में। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो पोटी चाटते रहते हो सारे दिन, और इन चीजों पर बंद करो। लिफाफा ले रहे हैं आप रोज। वरना वो समय दूर नहीं, श्रीलंका की तरह 3 दवाई, लात, जूता और कुटाई। ठीक। देश बर्बाद हो रहा है। देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रहा है, रुपया डॉलर के मुकाबले गिर रहा है। आप कमाते हैं नहीं, बस विरोध करना है आपको, कमाइए। अच्छा, तो भर दिन काहे के लिए भाजपा कार्यालय के बाहर में आवारा कुत्तों की तरह भौं भौं करते हो? हमारा काम है। आपकी तरह लिफाफा थोड़ी लेने जाते हैं। देश को गलत परोसना काम है तुम्हारा। देश को गलत परोसना दिखाना काम है। मणिपुर के बारे में कभी किया? कभी उत्तर प्रदेश के पंतनगर में गए? किन लोगों के? कभी आपने सवाल किया कि बद्रीनाथ में सोना कैसे गायब हो गया? जांच तो चल रही है ना यार, जांच चल रही है। जांच चल रही है ना। तो हद देख लो। पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में उद्घाटन कर दिया। क्या केदारनाथ दूसरी मंदिर बनेगी? आप बताओ। हद हो गई भाई, हद हो गई। आप कल क्या करोगे उसका कोई पता है? मस्जिद का उद्घाटन करवा दे, जामा मस्जिद दोबारा, अच्छा लगेगा आपको? अरे बेशर्मो, जो केदारनाथ बद्रीनाथ का सोना गायब हुआ है उसी को मिलवा दो ना। जांच चल रही है ना। भ्रष्टाचार खत्म कर दो ना। जो राम मंदिर में तमाम लाइटें लगी थी, वो 76 लाख से ज्यादा का, उस सब पता नहीं चल रहा है। उस पर बिजली बत्ती नहीं है, कुछ भी नहीं है। उस पर बात करो ना। मतलब आप गए हो, झूठा आप आरोप लगा रहे हो। गए हो आप कभी राम मंदिर में? अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों, इन सवालों में आपका कोई सिर्फ स्वार्थ क्या है समझो। आप किस तरीके से हिंदुओं को बरगला सको, हिंदुओं के ऊपर भाजपा को जुल्म करने दो, यही एजेंडा चलाते हो। हिंदुओं की तकलीफें क्या है,
हिंदू युवाओं को रोजगार चाहिए, हिंदू युवाओं को स्वास्थ्य चाहिए। क्या चाहिए हिंदू को, अभी बता दो। अरे अस्पताल में डॉक्टर नहीं है बेशर्मो, शर्म करे। लखीमपुर खीरी में एक भाई कोरोना में बचाना लिया था उन्होंने। किसने बचा लिया? मोदी ने। में तो वैक्सीन कंपनी से जो वैक्सीन पास नहीं हुआ उससे चंदा लेकर लोगों को जबरदस्ती वैक्सीन दिलवा दिया, जिसके कारण हार्ट अटैक हो रहे, जिसके कारण ब्रेन हेमरेज हो रहे। तो जाके कभी देखोगे, पता करोगे, तभी तो पता चलेगा। बीप कंपनियों से चंदा खाया, वैक्सीन कंपनियों से चंदा खाया, सटोरियों से चंदा खाया, शराब कारोबारियों से चंदा खाया, जो हिंदू धर्म में है ही नहीं। ठीक, थैंक यू।